पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। मैं दौड़कर आता हूं और पूछता हूं, क्या बात है पिताजी? तुझे पता नहीं है आज तेरी बहन आ रही है? वो इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। और हां सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया है कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा किसी की गाड़ी लेकर, या किराया ही करके। अरे उसे बहुत खुशी मिलेगी। अरे पिताजी, वो बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर आ जाएगी, पिताजी ने कहा। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? ठीक है पिताजी, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है ना इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। मगर पिताजी, वो मेरे लिए पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है मुझ पर, और तभी मां भी आ जाती है। फिर मां ने कहा, अरे आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी ने कहा, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अरे अपनी बहन को पराया कहता है ये। यही वो बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। मैंने कहा, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है ना पापा? वो कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना कि आज वो तंगी में है, मगर कल वो भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको और इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है ना पापा? बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर मेरी दीदी और बुआ में फर्क कैसा? अगर ये मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है ना? पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूं। तभी अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। तब तक पापा भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर मैं भी, कि इतने में दीदी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा ने कहा, तेरा भाई आज मेरा भी बाप बन गया है। दीदी ने कहा, ए पागल, नई गाड़ी ना? हाँ, बहुत ही अच्छी है। मैंने तो ड्राइवर को पीछे बिठा दिया था और खुद चला के आई हूं, और कलर भी मेरी पसंद का है। मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू दी। वो गाड़ी आपकी है और हमारे तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ी कि तभी बुआ भी अंदर आती है। क्या भैया, आप भी ना? न फोन न कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भाग कर आई हूं खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं, और मैं पापा को चुप रहने का इशारा करता हूं। इधर बुआ कहती जाती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब मेरी ही करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वो अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है,
क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा।